आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी के बारे में। सबसे पहले ये जानो कि सिमिलरिटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। हार्डली से हार्डली 2 और 3। कितने मार्क्स से मिलेंगे तो हार्डली से हार्डली 8 से 10 नंबर, बहुत हार्डली। अच्छा, क्या पोर्शन में, सबसे पहले पोर्शन में आपके पास में टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी दिखाना, यानी कि 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। दूसरा फाइंड द वैल्यू, और तीसरा प्रूफ करने वाला है। ठीक है, बहुत कम। एक क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी बोर्ड्स में आया था, दैट इज द तुम्हारे पास में स्केल फैक्टर वाला क्वेश्चन है। 3-4 साल नहीं आया बट अब आया है। बात करते हैं धीरे धीरे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देन इसका इंट्रोडक्शन बड़ा है, इसको अच्छे से देखो। आसान चैप्टर है, एक सिमिलरिटी और एक सर्कल, ये 2 चैप्टर आसान है, जिसको टीचर्स और बच्चे मिलके क्या करते हैं, बहुत टफ बना लेते हैं। किसी से भी पूछोगे बच्चे बोलेंगे सर्कल बहुत टफ है, किसी से भी पूछोगे सिमिलरिटी बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखो, 2 चीज़ है, ट्रायंगल का 2 कॉन्सेप्ट आपके पास में निकल के आता है। वन इज द कॉन्ग्रुएंट एंड वन इज द सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारे स्कूल में जो शू है, क्लास 1 का बच्चा भी जो जूता पहनता है और क्लास 9 का बच्चा भी जो जूता पहनता है, देखने में एक जैसा है ना, साइज अलग है, ये है सिमिलर। बट याद रखो, तुम्हारे दोनों पैर का जो साइज है वो एक है, एक जैसा है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में इतना अंतर है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखने में तो एक जैसे होंगे ही होंगे, साथ में उनका करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये याद रख लेना। सिमिलर में क्या होता है कि देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, बट उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई 2 चीज याद रखना। हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक आपके पास में है कॉन्ग्रुएंसी, जिसका सिंबल आपके पास में ऐसा होगा, ठीक है, ये सिंबल होगा ये। और एक आपके पास में है सिमिलरिटी या सिमिलर, सिमिलर का सिंबल ये होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये ले ले कि एक ट्रायंगल आपके पास में ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक ट्रायंगल आपके पास में ये है, ये आपके पास में पी है, ये आपके पास में क्यू है, ये आपके पास में आर है। तो ये दोनों देखने में एक जैसा है। अब 19-20 हम इंची टेप लेके मेजर नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट ए टेलर, ठीक है, ओनली ए टीचर, तो बस थोड़ा मिस्टेक है, बट ठीक है, एक जैसा लग रहा है। हाँ, अब ये आपके पास में अगर हम बताएं तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी समझना धीरे धीरे। और सिमिलर आप ऐसा देख लो, जैसे ये है पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपके पास में आर, और ये वाला देख लो आपके पास में, सपोज ये आपके पास में हो गया ए, आपके पास में हो गया बी, आपके पास में हो गया सी। अब इतना भी छोटा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में इतना भी छोटा तुमको नहीं मिलेगा। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा, तो इसका मतलब इतना छोटा भी तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलर का साइन यहाँ पे हमने सिर्फ समझाने के लिए दिया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये तो है तो बिल्कुल एक ही जैसा, दिस दैट सिमिलर कहाँ हो रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पूरे सिमिलरिटी को अगर समझना तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है, दिस इज ओनली वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको आपको जानना है, जिससे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उससे पहले ये समझो, मान लो हम नाम लिखते हैं, जैसे सपोज ट्रायंगल हमने ले लिया BAC, और ये सिमिलर है, ट्रायंगल आपके पास में है PQR। याद रखना, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है सिमिलर, इसका मतलब है ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो याद रखना व्हेनेवर टू कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो याद रखना व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है, जैसे अगर ये पकड़ोगे BA या AB, BA को आप AB लिख सकते हो, तो AB, अब ये दोनों पहले पकड़ा, तो अब अभी ये दोनों भी पहले पकड़ो, ये बराबर होगा PQ के, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों पकड़ोगे AC, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, QR के। देन अगर ये पकड़ोगे BC, तो BC किसके बराबर होगा, यही है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है एंगल B, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल Q के। एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के। देख, इसका मतलब यही है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये है कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट, जो क्लास 9 में तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, ये जो लेक्चर है ये दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE एज वेल एज ICSE। बट अगर हम तुमसे बोले कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे हम यही बात बोलते हैं BAC, मान लो यहाँ पे है BAC, सिमिलर हम बोलते हैं यहाँ पे PQR बोल रहे हैं,
इस केस में क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है यानी कि एंगल बी पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। लेकिन जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है ना वो प्रपोर्शन में होता है। इसका मतलब है बी ए पी क्यू के प्रपोर्शन में होगा, यानी कि ये इक्वल टू ए सी क्यू आर के, और क्या ये, यानी कि क्या हो जाएगा बी सी पी आर की, ये वाला। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, याद रखोगे, तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शन में होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो इक्वल होता है। अब हम आपको फिर बताते हैं एक चीज़, देखो आपने सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, इसके नाम से। अगर यहाँ तुम बोलोगे बी ए सी की जगह ए बी सी कर दोगे, सब गलत निकलेगा। करके देख लो, तुम ए बी सी करोगे ना, मतलब ए इधर लाओगे, बी इधर लाओगे, सी करोगे, सारा गलत आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? करके देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो। मान लो यहाँ हम पकड़ते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी को हम पकड़ लेते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कुछ भी पकड़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू आर, इस बार देखो पी क्यू के बराबर क्या निकला, ए बी, ठीक है। ए सी के बराबर क्या निकला, पी आर। देखो ए सी के बराबर क्या आना चाहिए था, क्यू आर, और यहाँ क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है। कहानी समझे? अल्टीमेट आप वही चीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। अल्टीमेट आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पे आपने इसका नाम कैसे लिखा है, इसका नाम कैसे लिखा है, क्योंकि इसी से सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। ज्यादातर केसेस में आपको ये नाम दे दिया जाता है कि प्रूफ करो, शो करो, ये सिमिलर, ये तो यहाँ पकड़ा जाता है कि इसका इससे रिलेशन बैठना चाहिए, इसका इससे बैठना चाहिए, इसका इससे बैठना चाहिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। लेकिन अगर ना दिया जाए तब क्या, तब इसको आपको देखना होगा। और आपने ये जैसे देखा सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आई होप क्लियर। मैंने बता दिया कि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले ट्रायंगल का नेमिंग कर लो आप सही तरीके से। वही नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस पे इंट्रोडक्शन का ही क्लास लगभग 1 घंटे का चला जाता है, तो इसको पहले अच्छे से समझो, उसके बाद इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। आई होप क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी ये होता है सिंबल, सिमिलरिटी का ये सिंबल होता है। हाँ, इसमें कॉन्ग्रुएंसी में व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड व्हेनेवर टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब देखो, बार बार देखते नहीं है, आपको ये पता होगा इसका कॉन्ग्रुएंसी का 5 नियम था, याद होगा, एस ए एस, उसके बाद ए ए एस एंगल एंगल साइड, फिर क्या था ए एस ए, फिर आपके पास में क्या था, क्या था एस, नहीं, एक आपके पास में क्या था आर एच एस, और क्या था, और बोलो, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, और एक क्या था, एक देखो, हाँ एंगल 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 नहीं था, एंगल 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 नहीं था, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये था ना 5। ठीक है, यहाँ पे 2 है, सिमिलरिटी में 2, एक्चुअली 3 लो, एक है साइड साइड साइड, और ये साइड साइड साइड, इस साइड 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 से डिफरेंस है। यहाँ पे ये तीनों साइड इक्वल था, यहाँ प्रोपोर्शन में चलेगा। इसके बाद साइड एंगल साइड, और एक आपके पास में एंगल एंगल हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल 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 हो गया। ठीक है, ये अब ये भी इससे अलग है, यहाँ पे एक साइड था, दूसरा एंगल, तीसरा साइड, और जो साइड था वो इक्वल था, यहाँ पे जो साइड आएगा वो प्रोपोर्शन में आएगा। बस ये मतलब इस 5 तरीके से आप कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाते हो, इस 3 तरीके से आप क्या करते हो, सिमिलरिटी का पता लगाते हो, जिसमें तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर सवाल इससे पूछा जाता है, दैट इज द एंगल एंगल एंगल। इसी को हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे, इसको डिटेल में समझ लेंगे तो हर चीज बहुत आसानी से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस क्लास में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में केवल नेमिंग करना सबसे पहले सीखना है। अगर आप नेमिंग करना सीख गए तो सिमिलरिटी आपको बनाने का काम चुटकी में हो जाएगा, फिर आपको सिमिलरिटी में कोई पीछे नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस, 110% इस चीज़ की गारंटी है हमारी। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो था ऊँट के मुंह में जीरा टाइप वाला, ठीक है, जो मैंने बताया, क्योंकि आपको 2 वीडियो मिल रही है, एक मिल रहा है जिसमें सिलेबस हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो डिटेल में ही मिलेगा, और एक आपको मिल रहा है रिवीजन 110% से और शॉर्ट सीरीज, जिसको आप कर लो। बेटा हम प्री बोर्ड की गारंटी नहीं ले सकते, हम बोर्ड की गारंटी ले सकते हैं कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
प्री बोर्ड में तुम्हारे स्कूल में कोई मास्टर बहुत अपने आप को ब्रिलियंट समझता है तो वो कैसा सवाल देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर तरह के सवाल को आप क्या करोगे, टैकल कर सकते हो। किसी स्कूल में एक प्री बोर्ड होता है, किसी में 2, हमने 3 प्री बोर्ड देखा, और किसी स्कूल में तो तब तक प्री बोर्ड लेते जब तक तुम पास ना कर जाओ। हमने कई बच्चों को चौथे प्री बोर्ड में भी पास कराया है, ठीक है, मतलब वो 2 बार प्री बोर्ड दे चुके, पास ही नहीं हो रहे, तो फाइनली उनको अलग से गाइड करके पास कराया है। चलिए बढ़ते हैं, हमारा काम है सिमिलरिटी को स्टार्ट कराना और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ठीक है। मैंने 3 नियम इसमें बताया। पहला नियम बताया साइड साइड साइड, और ये तीनों प्रपोर्शन में है। दूसरा मैंने बताया साइड एंगल साइड, ये भी प्रपोर्शन में, ये प्रपोर्शन में, ये एंगल, ये प्रपोर्शन में। और तीसरा मैंने बताया एंगल एंगल, और हमने बताया एंगल एंगल एंगल। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, सबसे आसान ये है एंगल एंगल से। तो सबसे आसान ये, इससे शुरुआत करते हैं। मान लो ये एंगल और एंगल पकड़ा, या इसी को आप बोलोगे एंगल 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 क्राइटेरिया। एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, सपोज ये ए, ये बी, ये सी। एक ट्रायंगल आपके पास में ये दिया है, ये पी, ये क्यू, ये आर। इसमें एंगल सी मान लो एंगल आर के बराबर है सपोज। अब लिख दें यहाँ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री नहीं लिखते, अब तुम बच्चे नहीं हो, तुमको पता है इस सिंबल का मतलब है कि ये एक यहाँ ये इसके बराबर है, और ये वाला एंगल हाँ दिया रहेगा, या तो स्टेटमेंट में या तो फिगर में, ऐसे इसके बराबर है। आइदर इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट और इन द फिगर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना। मतलब अब एक बात बताओ, ये समझो, कुछ नहीं, आप ऐसे देखो, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है ना, है ना। तो तुमको दिखा एंगल एंगल का मतलब एक ट्रायंगल का एंगल और दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर निकला। ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए हमने कहा ए लिखो या ए लिखो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब तुम्हारा काम नेमिंग करना है बेटा, और कुछ नहीं करना, नेमिंग करना है। और नेमिंग करना बहुत आसान है, डरते हैं बच्चे इसमें, बहुत आसान है। तुम इसको अपने मन से कुछ भी लिखो, मान लो यहाँ से चालू किया तो इसको लिख लो एंगल सी बी ए अपने मन से, उसको बराबर लिख दें, मतलब सी के बाजू में इसको अपने मन से तुम कुछ भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। मान लो अपने मन से हम सी बी ए कर दिए, बी ए सी कर दिए, बी सी ए कर दिए, कुछ भी कर दिए। अब इसमें चेक करो, इस सी के बराबर इसमें क्या था, इस सी के बराबर इसमें आर है, आर, और इस बी के बराबर क्या है इसमें क्यू, तो आर क्यू पी, ये आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी। समझ में आया, समझ में आया, सारा निकल गया क्राइटेरिया। तुम चेक कर लो, देखो एंगल सी के बराबर एंगल आर, सी के बराबर आर, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू, एंगल बी के बराबर क्यू, तो एंगल ए के बराबर क्या होगा, पी। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये नेमिंग हुआ। हो सकता है एग्जाम में तुमको दे दिया जाए सो करो, सो दैट, ये सिमिलर ये, और ना दिया जाए तो तुमको ऐसे नेमिंग कर लेना है। अब इसी में एक चीज देखो, हमने बताया, देखो ये तो तुमने एंगल एंगल से निकाला। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एक तो होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, 2 एंगल इक्वल था, तीसरा आपको पता चल गया कौन एंगल किसके बराबर होगा, पता है। दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। इसका क्या मतलब है, हमने बताया यहाँ पे जो क्रॉसपॉन्डिंग है ना, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है ना वो प्रोपोर्शन में होगा। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाला यानी कि BC किसके होगा, QR के या RQ के, ठीक है। AB किसके होगा, PQ के, और AC किसके हो जाएगा, PR के। कोई दिक्कत नहीं, समझे। पहला दोनों पहले दोनों के, अगला दोनों अगले दोनों के, ये दोनों इन दोनों के, हमने लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो पूरी तरीके से। नेमिंग समझ में आ रहा है, नेमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल बनाने होंगे, ठीक है, बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड बनाने होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा और तीसरा बहुत कम। चलो इसको मिटाते हैं, क्योंकि पहला काम आपका कॉन्सेप्ट देखना ही है, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। आई होप क्लियर हो, नेमिंग करना ही आपके पास प्रायोरिटी है, मतलब यही प्रायोरिटी आपको इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले नेमिंग करके काम खत्म कर लो, ठीक है। मुझे ठीक हो गया, हटाओ इसको। दूसरा देखो, दूसरा आपके पास में है साइड एंगल, साइड, ये साइड का प्रोपोर्शन होगा,
इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा और ये भी प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों प्रोपोर्शनल में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर और बीच का एंगल ये 60 डिग्री दिया है, अपने मन से लिया समझाने के लिए। यहाँ आपके पास में P, यहाँ पे Q, यहाँ पे आपके पास में R, ये बीच का 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपके पास में 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपके पास में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब थोड़ा समझना, सबसे पहले ये देखो एंगल दो साइड के बीच में है, यहाँ एंगल दो साइड के बीच में, यहाँ भी एंगल दो साइड के बीच में है, ये नियम लग सकता है, ठीक है। एंगल तो नहीं लगेगा भाई, सिंगल सिंगल एंगल दिया, दो दो एंगल तो नहीं दिया है ना। एंगल कब लगता है? जब दो दो एंगल होते हैं, सिंगल सिंगल दिया हुआ। ये नियम तभी देखना जब एंगल दो साइड के बीच में है, यहाँ एंगल दो साइड के बीच में, यहाँ भी दो साइड के बीच में है, ठीक है। एक काम करो, इसका सबसे छोटा वाला साइड पकड़ो। हमने पकड़ा, क्या पकड़ा? सबसे, इन दोनों में छोटा BC है ना, और इसका सबसे छोटा वाला साइड पकड़ो, वो क्या है? QR है। यानी कि 6/12 कितना आ गया? 1/2। अब अगला जो साइड बचा वो क्या बचा? AC। इसमें क्या बचा? यानी कि 12/24, ये भी कितना आ गया? 1/2। देखो प्रोपोर्शन, मतलब ये बाई ये जितना है उतना ये बाई ये है, दोनों प्रोपोर्शन में है ना, सेम प्रोपोर्शन में है ना। इसका मतलब साइड का प्रोपोर्शन, ठीक है, बीच का एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री, और साइड का प्रोपोर्शन। अगर ये कंडीशन हो रहा है, जो कि बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलता है ज़्यादातर, अगर ये कंडीशन हो गया देन ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब नेमिंग करो। नेमिंग कैसे करोगे? नेमिंग करने का वही तरीका जो मैंने बताया, इसको अपने मन से कुछ भी लिख लो। हम ऐसे घूमते हैं, मान लो अपने मन से ट्रायंगल ACB सिमिलर। अभी ये बताओ, ध्यान से सुनना, AC के बराबर, AC के प्रोपोर्शन में कौन सा साइड था? यहाँ देख लो क्या था? PQ। भाई A के बाद C पे आए हो फिर B पे गए हो, यहाँ देखो A के बाद C पे देन B पे गए हो, और AC के प्रोपोर्शन में कौन सा था? AC के प्रोपोर्शन में PQ था। कैसे भी लिख सकते हाँ, पहले वाला किसी भी लिख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग तुमको दूसरा सेट करना है। तो AC के प्रोपोर्शन में PQ था, तो देन PQ, तो P के बाद Q पे, फिर किस पे आ जाओ? R पे आ जाओ। कोई दिक्कत? तुमको चेक करना, देखो एंगल C किसके बराबर? Q के बराबर। एंगल C किसके? Q के बराबर, यही ना। और देख लो अगला वाला क्या था? BC, तो BC यहाँ फंसा और QR यहाँ फंस गया, ठीक है, हो गया, हर चीज सेटिस्फाइड है। देखो कोई दिक्कत? इधर तुम जैसे घूमोगे इसमें तुमको वैसे ही घूमना होगा। आई होप क्लियर, कोई परेशानी? अब अगर हम तुमसे बोले, बताओ, बोले तुम ये बताओ कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा? तुमको ये दिख रहा है कि एंगल C किसके बराबर है? एंगल Q के, और एंगल A किसके बराबर होगा? P के, और एंगल B किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। ये समझ गए? इसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये खत्म। एक तीसरा साइड है जिसमें तीनों प्रोपोर्शन में, जैसे ये दो प्रोपोर्शन में आया, उसमें एंगल की बात नहीं करके ये तीसरा साइड भी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। एग्जांपल यहीं पर बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और एक ट्रायंगल ये आपके पास में दिया हुआ है, ये 4 है, ये आपके पास में 8 है, और ये आपके पास में 12 है। नाम लिख लो ABC, इसका नाम लिख लो अपने मन से PQR। जरा समझो, इसमें देखो तीनों में साइड है, और पहले वाला साइड, ये वाला S का मतलब साइड की बात कर रहा है। यहाँ 3 साइड, इसमें भी 3 साइड। चेक कर दो लगता है कि नहीं लगता है। नियम ये, सबसे छोटा पकड़ो, सबसे छोटा AB था, इसमें सबसे छोटा क्या है? PQ है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4, यानी कि कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला, इसके बाद इसको हटाने के बाद अब इन दोनों में छोटा कौन बचा? AC। इसको हटाने के बाद इन दोनों में छोटा कौन बचा? PQ। कितना? 4/8, ये भी कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? अब क्या हाँ, RQ ना, ठीक है, RQ। ओके, अब क्या बचा? BC। क्या बचा? BC। तो BC सबसे बड़ा था, इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया? PR। ये कितना हो गया? 6/12, कितना आ गया? 1/2। देखो ये तीनों इक्वल है, यानी कि AB/PQ इक्वल टू AC/RQ इक्वल टू क्या? BC/PR।
पी आर इक्वल टू कितना 1/2 आया। यही है साइड का प्रपोर्शन सेम था। अब नेमिंग तुम लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। कैसे करोगे, यहाँ से घूम जाओ बी ए सी, तो 2 सबसे छोटे से चले हो, तो सबसे छोटा इसमें पी क्यू आर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा बी ए सी, सिमिलर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी, और क्या हो जाएगा पी क्यू आर। इतना कॉन्सेप्ट था, इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट का, बताने का तो इसमें और भी है, पर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे बताएंगे। हमने आपको 3 तरीका बताया, जिस 3 तरीके में आपने क्या किया, आपने ये समझा कि हाँ सिमिलरिटी का आप कैसे देखते हो। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, हमने कहा पहले वाले पे फोकस करो, दैट इज द एंगल और एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, बोलो कोई परेशानी है। इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको एक बार तुमको और देखना होगा, इसलिए हम इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत है, अभी बीपीटी बताना होगा। बीपीटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बीपीटी क्या है, देन बीपीटी से आप एक और थ्योरम निकालते हो वो कैसे बनता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास में इसमें फिर स्केल फैक्टर वाला आ जाएगा, वो कैसे, पहले एरिया था अब नहीं है, बट एरिया वाला हम आपको बता देंगे। बाई चांस एग्जामिनर का मूड स्विंग हुआ और वो थोड़ा चेंज कर दिया तब क्या करोगे। वॉल्यूम का बता देंगे, पेरीमीटर का बता देंगे, इन सारी चीज़ों को हम एक बार बता देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार क्या करना घर पे देख लेना। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज बाद में, पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 110%, अगर किसी बच्चे को सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखो, उसके बाद कुछ मत देखो। जहाँ कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए वहाँ पे तुम रुक जाओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बाहर तुम्हारे पास एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। आई होप क्लियर है।